जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ब्रिक्स इज डेड, तो उसका ट्रांसलेशन ये दिया था कि वेस्ट इज डेड, मैं ब्रिक्स के साथ हूँ। वो ट्रांसलेशन दिख रहा है सबको। ये चीज जो यूरोप नहीं समझ रहा, जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, और ये वाली जो ब्रिक्स समिट है 2026, उसी के साथ पूरा स्टोरी खत्म। और फिर वो रुपीज और डॉलर का आपको डिफरेंस दिखाई देगा जो हमने प्रेडिक्ट किया था। इनफैक्ट अमेरिका को देख के पाकिस्तान को दया आ रही तो उसने पैसे मांगना बंद कर दिया। तो दिक्कत ये है कि अब जब कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा और ये जब हमने स्टार्टिंग में एक साल पहले जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ब्रिक्स इज डेड, तो उसका ट्रांसलेशन ये दिया था कि वेस्ट इज डेड, मैं ब्रिक्स के साथ हूं। राइट, अब वो ट्रांसलेशन दिख रहा है सबको कि एकदम सटीक ट्रांसलेशन था। ब्रिक्स इज डेड नहीं, वो ये बोल रहे थे बाकी का वेस्ट डेड है। तो वेस्टर्न कलेक्टिव का जो पावर है वो तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प पूरा साफ करके ब्रिक्स प्लस के सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करवाएंगे। यही होने वाला है। ब्रिक्स प्लस के सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रेसिडेंट ट्रम्प ही कंप्लीट करवाएंगे। समझ रहे हैं? तो वो जो इलेक्ट होके आते ही जो अलग 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 भाषण दे रहे थे ब्रिक्स के खिलाफ, ओ डॉलर हेजिमोनी खत्म कर देंगे, ये वो खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं। पहले ही बताया था मैंने, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे, लोग वो हेडलाइंस को सच मान रहे थे। अब धीरे धीरे यूरोप को, क्योंकि 2-3 बार आई थिंक यूरोप की पूरी टीम प्रेसिडेंट ट्रम्प को अलग अलग इंडिविजुअली भी विजिट करके, साथ में भी विजिट करके, समिट में भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को बुला के अलग अलग प्रकार से समझाने की उन्होंने कोशिश की कि भाई वेस्टर्न कलेक्टिव का क्या, हमको डॉलर्स दो। प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे मेरे पास ही नहीं है, मुझे पैसे दो। ये चीज जो यूरोप नहीं समझ रहा है कि भाई इन्हीं के पास पैसे नहीं है तो आपको कहां से देंगे। तो धीरे धीरे बहुत बड़ा जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत के साथ साइन होने जा रहा है, और इस बार 26 जनवरी की हमारी चीफ गेस्ट वो यूरोपियन यूनियन के लीडर उर्सुला वॉन देर, और उसके बाद दूसरे ही दिन एफटीए साइन होगा यूरोपियन यूनियन के साथ। और ये एफटीए साइन होने के बाद भारत का पूरा जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि यूके के साथ एफटीए हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है एफटीए, छोटी छोटी कंट्रीज के साथ एफटीए हो चुके हैं। अब यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स वाला एफटीए हो जाएगा। फिर बचता है कनाडा और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ इन प्रोसेस है, कनाडा वाला पुश किया जा रहा है, कुछ कुछ साबोटाज करने की कोशिश डीप स्टेट के कुछ छोटे से फैक्शन के द्वारा, लेकिन वो कितना टिक पाएगा वो भी हम देख लेंगे। तो आइडियली लग रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर भारत सबको लीड करेगा, और ये वाली जो ब्रिक्स समिट है 2026 जो भारत होस्ट करने जा रहा है, इसी में डिजिटल करेंसीज, सारी कंट्रीज की डिजिटल करेंसीज जो जो डी डॉलराइजेशन चाह रही है, वो सारी कंट्रीज की डिजिटल करेंसीज को लिंक कर दिया जाएगा। और वो पेमेंट मैकेनिज्म जैसे ही लिंक हो जाएंगे फिर डॉलर का बीच में कोई काम नहीं है। मीनवाइल डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में पूरा डॉलर का वैल्यू गोल्ड और सिल्वर में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, दो प्रोसेस चल रहे हैं साथ में। डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, गोल्ड और सिल्वर में वैल्यू इकट्ठा हो रही है डॉलर की। दूसरी ओर एफटीए साइन हो के सबके पेमेंट मैकेनिज्म जैसे ही लिंक हो जाएंगे, वो सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वालों को बोल दिया जाएगा कि भाई कल से लोकल करेंसीज में हो रहा है, बात खत्म। उसी के साथ पूरा स्टोरी खत्म। दिस इज द डी डॉलराइजेशन प्रोसेस जो 4 साल से कंटिन्यूअस चल रहा है, फुल प्रोसेस। ठीक है, तो किसी को अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या चल रहा है। आरबीआई का आज ही अनाउंसमेंट आ चुका है कि वो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि ब्रिक्स 2026 समिट में ये प्रपोजल एजेंडा में लाया जाए कि सबकी डिजिटल करेंसीज लिंक कर दी जाए। दूसरा, जिस प्रकार से गोल्ड और सिल्वर का वैल्यूएशन चल रहा है, आपको पता ही है कि डॉलर की सारी वैल्यू खींच के उसमें ले जाई जा रही है। तो ये ईयर ऑन ईयर हाईज पकड़ता जा रहा है। जैसे गोल्ड आज 1,46,000
143 के 146 के बीच बताया जा रहा है, और सिल्वर 3,05,000 बताया जा रहा है। तो ये तो वैल्यूज अब आप भूल जाओ, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प है और ये सारे केओस, सारे अलग अलग कॉर्नर्स में जो डॉलर के हॉटस्पॉट्स हैं जो रिवर्स होने हैं, ये केओस कंटिन्यू रहेंगे, जिसको एकेडमिकली बोला जाता है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो उसमें गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाता ही है, दैट इज नेचुरल। ऊपर से जो डीडॉलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, और प्लस जब एप्रिसिएशन स्टार्ट होगा तो यही गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू रुपीज में चली जाएंगी, और फिर वो रुपीज और डॉलर का आपको डिफरेंस दिखाई देगा जो हमने प्रेडिक्ट किया था और जो दिखना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज, वेरी सिंपल। और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प आज वापस कल अभी पिछले 2 दिन से अलग अलग स्कीम्स लेके आ रहे हैं। तो एक नया स्कीम उन्होंने निकाला है, पीस बोर्ड वाला। तो सबको बोला जा रहा है कि $1 बिलियन भरो और पीस बोर्ड में आ जाओ। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट करा है, हमको भी इनवाइट करा है, 2-3 और कंट्रीज को भी इनवाइट करके रखा हुआ है। अब दिक्कत यह है कि इस पीस बोर्ड का अर्थ क्या होता है, डिप्लोमेटिकली जिन लोगों को समझने की जरूरत है कि फॉरेन पॉलिसी में नेगोशिएशंस जब होते हैं किसी भी मैटर में, तो ऑब्वियसली उसका पेमेंट नहीं मांगा जाता है कि भाई दो देशों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें आपको बुला जा रहा है कुछ रोल के लिए, तो उसका कोई पेमेंट नहीं होता है। तो अब इनको उसका भी पेमेंट चाहिए। तो खाली फालतू की बीच में डिस्कशन करने का, फोन उठाने का और फोन रखने का भी इसको चार्ज चाहिए। समझ रहे हैं? बहुत ही बहुत ही बुरा हाल है। मतलब वो जब से आए हैं पावर में तब से सभी से पैसे मांग रहे हैं, जो भी दिखाई देता है। कोई प्यून भी दिखाई दे जाए तो उससे भी पैसे मांग रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। इतना बुरा हाल है उनका। वो गोल्ड कार्ड भी पूरा फ्लॉप हो चुका है, सबसे पैसे मांग रहे थे, कोई नहीं दे रहा। तो बिल्कुल अब पाकिस्तान और अमेरिका में आपको फर्क बिल्कुल सा नजर नहीं आने लगा। धीरे धीरे वो लाइन हेजी होती जा रही डिफरेंस की, क्योंकि दोनों ही पैसे मांग रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका को देख के पाकिस्तान को दया आ रही तो उसने पैसे मांगना बंद कर दिया। अभी पाकिस्तान मांगता नहीं, बोले इतना बड़ा मांग रहा है तो मैं क्या मांगूंगा। इतना बड़ा कंट्री पैसे मांग रहा है तो मैं कहाँ मांगू। तो ये पाकिस्तान को भी सरप्राइज हो रहा है, देखो मेरे जैसा कोई और आया है मार्केट में मेरे से भी बड़ा। तो दिक्कत ये है कि अब जब कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा कोई भी जोन में, तो ये तो फोन उठाने के पैसे मांग रहे हैं। समझ रहे हैं? अमेरिका फोन उठाने का पैसा मांग रहा है कि भाई छोटे से 2 कंट्री के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सपोज इसराइल का गाजा में चल रहा है, या पैलेस्टाइन या इराक या सीरिया के साथ चल रहा है, तो सीरिया का फोन उठाने के वो पैसे मांग रहा है। वो सीरिया ऑलरेडी उसके पास पैसे नहीं है। तो मतलब क्या बोलेंगे, मतलब इसको पीस बोर्ड का नाम दे रहे हैं और $1 बिलियन। एक तो और मतलब तुम झगड़ा खूब निपटा दो, मतलब चार्ज ही इतना हैवी है, इतना हैवी चार्ज है खाली फोन उठाने का। तो जो लड़ाई कर रहे हैं जो देश, वो बोलेंगे उससे अच्छा हम लड़के हम ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसको फोन करके $1 बिलियन देने का। अच्छा, मान लो किसी देश ने $1 बिलियन दे भी दिया, उसका फोन उठाया, तो ये तो बोलेगा हाँ दे दो तुम्हारा टेरिटरी सामने वाले को। तो वो $1 बिलियन तो तुम्हारा तो वेस्ट गया। ये तो कुछ भी बोलेंगे। चेयरमैन भी वो, सेक्रेटरी भी वो, वाइस चेयरमैन भी वो, सब कुछ वो, जज भी वो, पुलिस भी वो, क्रिमिनल भी वो, सब कुछ वही तय करेंगे $1 बिलियन लेने के बाद भी। तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। क्या बात करेंगे, मतलब क्या, कैसे, मतलब अमेरिका को फोन कैसे घुमाए कोई अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। मतलब गजब है। मतलब बेसिकली ही इज सेइंग कि तुम लोग लड़ मरो, ओके, या तो फिर मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा और उसके पैसे भी चार्ज करूंगा। ये तो वो हालत हो गई जो हमारी जस्टिस सिस्टम की है कि भाई वो फेक फेक केसेस, वो डाउरी वाले और वो वाले चलते ही रहते हैं, 498 डे वाले। तो लॉयर और पुलिस ही सारा पैसा खा जाता है और जस्टिस तो कभी मिलती ही नहीं। फिर दोनों थक के ऐसे ही फिर निपटा लेते हैं कुछ सालों बाद। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का कुछ ऐसा ही स्कीम है
पैसे वो मांग रहे हैं और जस्टिस कुछ देंगे नहीं, और सामने वाली दोनों पार्टी थक जाएगी लड़ लड़ के। तो कुछ ऐसा ही हाल है। मतलब अब जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, या तो पीस बोर्ड, वो बोलेगा जाओ पीस बोर्ड में आ जाओ, चलो 1-1 बिलियन दे दो। सो मतलब पूरा ही वो विड्रॉ कर रहे हैं यूएस का रोल खत्म कर रहे हैं वो, बेसिकली वर्ल्ड में से। वो बोल रहे हैं हम नहीं है तो तुम क्या करोगे, वो मेरे को देखना है। मैं नहीं हूं तो तुम क्या करोगे, देखते हैं। दैट इज हाउ ही इज सेटिंग द रूल्स। मतलब पुराने रूल्स तो खत्म, वो बोल रहे हैं कि ऐसा मान लो कि मैं हूं ही नहीं, तो आप लोग कैसे रहोगे दुनिया में, ये दिखाओ। बाप रे। मतलब सब खत्म है। यूरोप से वो खुद अपना, मतलब यूरोप सामने से आके रिलेशन काट ले, उसके लिए वो सारे स्टेप्स ले रहे हैं, टैरिफ इंपोज कर रहे हैं। उनका एनर्जी सप्लाईज ऑलरेडी रशियन ऑयल और गैस बैन करवा के, प्रीमियम चार्ज करा के यूरोपियन कस्टमर्स के सिर ठोका जा रहा है। इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है वेस्टर्न सिटीजन्स के लिए। सामने से ही यूएस से सारे रिलेशन आप खत्म कर दो, उस हद तक प्रेसिडेंट ट्रम्प पुश कर रहे हैं यूरोप को। तो बहुत ही नेचुरल सा था कि जयशंकर जी ने इसीलिए वीमार फॉर्मेट में ऐड होके डिस्कशंस किया। जो आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जिस प्रकार से जो जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड का डिस्कशन मीटिंग होता था, बिल्कुल वैसे उसमें भारत का एडिशन हुआ बिल्कुल सही समय पे, क्योंकि उन नेशंस को समझ में आ रहा है कि ये तो हमारा वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो हमारा हालत था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, कुछ वैसा ही ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप वाला हाल होने वाला है। तो उसी में वो भारत की ओर देख रहे हैं। तो बड़ा ही बुरा हाल है। जो डिसऑर्डर मैंने बताया था 5 साल चलेगा डिसऑर्डर, बड़ा ही मतलब कुछ भी, नो रूल्स, जिसको जो करना है करो। जिसको जो करना है वो टाइप का इंटरनेशनल ऑर्डर अगले 5 साल तक, मतलब 2030 तक ऐसे ही चलेगा। करेंसी का रीसेट तो हो जाए, पर रीसेट के बाद भी कुछ सेट ऑफ रूल्स तो चाहिए नए वर्ल्ड ऑर्डर के। तो यही कुछ हाल है, देखें क्या होता है। तो यही वो अनाउंसमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि गवर्नमेंट एक प्रपोजल रखे, सारे कंट्रीज की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज एक साथ लिंक कर दी जाएं, और इसको 2026 के ब्रिक्स समिट के एजेंडा में ऐड करने के लिए आरबीआई सजेस्ट कर रहा है। हैज ब्रिक करेंसी अराइव्ड? करेंसी की जरूरत ही कहाँ है जब सारी करेंसीज ही लिंक हो जाएंगी। कॉमन करेंसी की जरूरत, कॉमन करेंसी का डिस्कशन कब था? जब खाली 5 मेंबर थे। अब सबको डी डॉलराइज करना है तो कॉमन करेंसी का काम ही नहीं है। सब अपनी नेशनल करेंसीज रखेंगे, उस पेमेंट मैकेनिज्म लिंक हो जाएगा। यहाँ से मैंने रुपी में पेमेंट किया, सामने रूबल में मिल जाएगा। तो कॉमन करेंसी का कोई काम ही नहीं। जो कोई भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ऊबर क्यूआर कोड है, अगर आप करना चाहें तो। जय हिंद, जय जिनेंद्र।